हेलो स्टूडेंट्स, मैं आदित्य कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद आदित्य कुमार पर स्वागत करता हूँ। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 11th के मैथमेटिक्स के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को सिलेबस बताता हूँ, समझिए। क्लास 11th का मैथ्स का सिलेबस है, उसको जानेंगे, फिर उसका पढ़ाई शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आप सभी लोग वीडियो को अच्छे से देखिए और समझिए और सपोर्ट कीजिए हम लोग का। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले हम बता रहे हैं सिलेबस हम लोग का जो है उसको बता रहे हैं। ठीक है, क्लास 11th मैथमेटिक्स, इसका जो सिलेबस है, ठीक है, सिलेबस में जो चैप्टर है, जो ब्रांच है, सबको लिखते हैं। ठीक है, आप लोग समझिएगा और अच्छे से कॉपी पेन पेपर लेकर लिखिएगा। समझना है, वीडियो को अच्छे से देखना और समझना है। ठीक है, यही 8 चैप्टर 8 ब्रांच को लिख दिए। पहला बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट में बहुत सारा ऐसा बात होगा जो आप प्रीवियस क्लास में आप पढ़ चुके हैं, बट उसको हम लोग अच्छे से एक बार डिटेल में समझेंगे। ठीक है, और जब इसको समझ लेंगे तो आप लोग को फिर सेट थ्योरी स्टार्ट करेंगे, सेट्स एंड फंक्शंस। ठीक है, ये बहुत अच्छा चैप्टर है। इसके बाद ट्रिगोनोमेट्री का पढ़ाई होगा, फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे और साइड बुक आप बना सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। थ्योरी आपको पूरा पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अच्छे से पढ़ाया जाएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या फिर कैलकुलस, जो कि नया चीज़ है, पहली बार आप लोग 11th में इसको देखेंगे। ठीक है, तो ये आप लोग के लिए नया है। ठीक है, फिर ये आप लोग के लिए नया बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मैथमेटिकल रीजनिंग। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे जो 11th का लेवल होता है, क्लास 11th का लेवल, स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी को 10th के बाद का जो लेवल है उसको समझेंगे। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक है, तो ये सब आपका सिलेबस है, इसको आप लिख लीजिए। फिर आगे इसको हम आज स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट क्लास आप लोग का आज स्टार्ट होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, हम ये बता रहे थे कि आप लोग को इस क्लास में ये आप लोग के लिए नया टॉपिक है, जिसको आप पहली बार पढ़ते हो क्लास 11th में। ठीक है, कैलकुलस भी आप लोग के लिए नया चीज़ होगा, क्लास 11th में पहली बार देखते हैं उसको। और एक और टॉपिक है जो नया, बाकी सब पहले पढ़ चुके हैं, अलजेब्रा थोड़ा बहुत जानते हैं, बट यहाँ भी अलजेब्रा के अंदर बहुत सारा ऐसा न्यू चैप्टर आएगा जो आप लोग पहली बार पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। अभी बस आराम से वीडियो को देखिए और समझिए। आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। बेसिक क्लास 1। ठीक है, मैथमेटिक्स में नंबर का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। मैथमेटिक्स जो एक सब्जेक्ट है, लैंग्वेज है, जो भी कह लें, तो इस सब्जेक्ट को या इस लैंग्वेज को समझने के लिए हम लोग को नंबर का अच्छा खासा समझ होना चाहिए। नंबर का जितना टाइप होता है, नंबर का क्या प्रॉपर्टी है, किस टाइप, जितना भी टाइप है नंबर का, उसको समझना होगा। ठीक है, और मैथमेटिक्स को अच्छे से समझने के लिए नंबर का तो समझ होना ही चाहिए। एक और बात बताते हैं आप लोग को। देखिए, दो सब्जेक्ट ऐसा है, एक है फिजिक्स और एक ऐसा है सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। ये दोनों को भाई भाई ऐसा कहा जा सकता है।
कैसे हम बताते हैं, क्यों ऐसा क्यों कहा जाता है? देखिए, फिजिक्स का मतलब होता है नेचर ऑफ स्टडी, नेचर ऑफ स्टडी ऑफ नेचर, सॉरी वो मेरा मिस्टेक है, स्टडी ऑफ नेचर, स्टडी ऑफ नेचर। और नेचर का पढ़ाई करते हैं, नेचर में जो भी घटना घटता है उसको समझते हैं हम लोग, ठीक है, नेचुरल फेनोमेनन सबको समझते हैं, ये फिजिक्स है। बट फिजिक्स को समझने के लिए मैथमेटिक्स का बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है, ठीक है। तो ये दोनों, ये आप 9th में पढ़े भी होंगे, अभिन्न मित्र ऐसा लिखा रहता है, ठीक है। तो ये दोनों बहुत रिलेटेड है दोनों, ठीक है, दोनों मिलता जुलता सब्जेक्ट है, बस ये इसके हेल्प से इसको पढ़ा जाता है, ठीक है। तो मैथमेटिक्स और फिजिक्स में एक कनेक्शन है, ठीक है। हम लोग जानेंगे, देखिए मैथ्स को समझने के लिए नंबर का समझ होना चाहिए, फिर आ गए वापस इस वक्त, ठीक है। मैथ्स को समझने के लिए नंबर का समझ होना चाहिए, तो हम टाइप्स ऑफ नंबर्स पढ़ाएंगे, रियल नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे आप लोग को बेसिक क्लास में। और अभी पहले एक बात जानिए यहाँ से, ये पॉइंट, ठीक है, पॉइंट का भी थोड़ा बात करेंगे, पॉइंट का कहानी भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है मैथमेटिक्स वालों के लिए, ठीक है। ये पॉइंट की वजह से ही, जब पॉइंट को, ढेर सारे पॉइंट्स को हम लोग मिला देते हैं तो एक लाइन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। पॉइंट को मिलाने से लाइन बन रहा है, इसी लाइन पर नंबर को अरेंज करेंगे तो नंबर लाइन तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो पॉइंट के बारे में इतना याद रखिएगा, पॉइंट एक ऐसा सिंबल है जिसका कोई डायमेंशन नहीं है, ठीक है। ये हाइपोथेटिकल, काल्पनिक है, ठीक है। डॉट एक पार्टिकल साइज, पार्टिकल का जो साइज होता है वैसा साइज इसका ना लेंथ होता है, ना विड्थ होता है, ना हाइट होता है, कुछ नहीं होता है। हाँ, लेकिन पॉइंट को हम लोग कॉपी पर या पेज पर रिप्रेजेंट करने के लिए इतना बड़ा दिखा देते हैं। एक्चुअल में ये सर्किल की तरह, सर्किल है अगर देखा जाए तो, बट समझने के लिए इतना बड़ा पॉइंट बना देते हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। बातें बहुत सारी हैं, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे बारीकी से समझना, बहुत सारा बात आप लोगों को बताएंगे। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पॉइंट की वजह से ही लाइन का फॉर्मेशन होता है और उस लाइन पे ढेर सारा नंबर को हम लोग अरेंज करके पढ़ाई करते हैं उसका, ठीक है। तो आज हम आप लोगों को पहले पढ़ाएंगे, देखिए आप लोगों को समझना चाहिए, स्टार्टिंग करते हैं, ठीक है। डिजिट के बारे में जान लीजिए, ठीक है। डिजिट के बारे में हम बताते हैं कि ये डिजिट है, ठीक है, फिक्स कर दिया गया है ये डिजिट के बारे में। पहले 1 से 9 तक डिजिट का खोज हुआ था, फिर आर्यभट्ट जो है वो 0 का खोज किए, ठीक है। तो ये 10 डिजिट हम लोग के सामने है, इसी 10 डिजिट को मिला के ढेर सारा नंबर तैयार किया जाता है, ठीक है। डिजिट को कंबाइन करेंगे, ये जो 10 को फंडामेंटल सिंबल नजर आ रहा है आप लोग को, 0 है, 1 है, तो वह फिक्स कर दिया गया। इसको 3 बोलते हैं, इसको 4 कहते हैं, इसको 9 कहते हैं, इसको 8 कहते हैं, इस तरह से फिक्स कर दिया गया है। और ये सब डिजिट है, ठीक है। डिजिट को मिला देंगे, कंबाइन कर देंगे तो नंबर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। नंबर का डेफिनेशन नहीं होता है, ठीक है, ये बात याद रखना। नंबर का सच में डेफिनेशन होता नहीं है, बट बनाने को बना सकते हैं कि डिजिट का कॉम्बिनेशन को, डिजिट को या डिजिट का कॉम्बिनेशन को नंबर कह सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। ये सब सिंबल है क्या, देखिए लिखते चलिएगा, आप लिखते भी चलिएगा, समझते चलना। ये डेफिनेशन है, ठीक है। डिजिट या डिजिट को भी नंबर कह सकते हैं, और ढेर सारे डिजिट को कंबाइन कर लेंगे तो वो नंबर का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। ये एक नंबर है, ठीक है, समझ लीजिए एक नंबर है 243 243 एक नंबर है, ठीक है। इसको जब डिजिट का सहायता लेकर, डिजिट की हेल्प से जब रिप्रेजेंट करते हैं तो ये न्यूमरल कहलाता है। ये न्यूमरल भी है, ठीक है, ये न्यूमरल है। और इसमें कौन कौन सा डिजिट मिला हुआ है, 2 और 4 और 3। तो ये आप लोग को न्यूमरल, नंबर और डिजिट का समझ यहाँ हो गया, ठीक है। ये 3 बात याद रखना है, ठीक है। अब इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स,
अब हम लोग रियल नंबर सिस्टम को पढ़ेंगे। रियल नंबर सिस्टम के अंतर्गत नंबर का सारा टाइप पढ़ना होगा। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर। हम थोड़ा इमेजिनरी नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में भी बताएंगे, क्योंकि ये बेसिक क्लास है, इसमें आपको सब कुछ जान लेना है एक बार, ठीक है। सेट थ्योरी को स्टार्ट करने के पहले अच्छे से जो बेसिक में पढ़ा रहे हैं इसको समझना और लिखना बहुत ज़रूरी है आप लोग के लिए, ठीक है। तो रियल नंबर सिस्टम हेडिंग देकर आप लोग लिखिए, ठीक है। इसमें नंबर का टाइप होगा, ठीक है। पहला टाइप्स ऑफ नंबर, तो बच्चा की तरह सब बात लिखना नहीं, कुछ बात समझिए, ठीक है। हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। नेचुरल नंबर से स्टार्टिंग करते हैं। टाइप्स ऑफ नंबर्स, बहुत सारा टाइप है नंबर का, उसको देखेंगे, ठीक है। नेचुरल नंबर्स, तो इसका डेफिनेशन में एक नया वर्ड आता है जो क्लास 10th में बहुत कम टीचर बताते हैं, बहुत सारे टीचर बताते हैं। ऑर्डिनरी लिखना जरूरी है यहाँ, ठीक है। वो बहुत सारा किताब में डायरेक्ट लिख देता है काउंटिंग नंबर्स और नेचुरल नंबर्स, उसको एक लेवल होता है हर चीज़ का, ठीक है, लेवल। यहाँ पे क्या आप 11th के लेवल में है तो कुछ नया बात जानने को आपको मिलेगा, बस समझिए, ठीक है। हम लिखते हैं ऑर्डिनरी काउंटिंग numbers are called natural numbers, ठीक है। ये डेफिनेशन, ठीक है, फिक्स कर दिया गया। ऑर्डिनरी का मतलब बताते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6, ये सब क्या, ये सब नेचुरल नंबर। इसको अगर कलेक्ट कर ले, इसको अगर कलेक्शन तैयार कर ले तो कैपिटल एन से यूज़ कीजिएगा। कैपिटल एन के द्वारा इस नेचुरल नंबर के कलेक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, शो करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ऑर्डिनरी क्या है, ये ऑर्डिनरी की कहानी बताते हैं आप लोग को। देखिए काउंटिंग नंबर का भी कहानी है कुछ। काउंटिंग नंबर के बारे में बताया गया है। काउंटिंग नंबर भी काउंटिंग करने का जो तरीका है, ठीक है, एक जनरल काउंटिंग कैसे भी कर सकता है आदमी चाहे तो, बट ऑर्डिनरी काउंटिंग का मतलब फिक्स होता है। ऑर्डिनरी काउंटिंग का मतलब हुआ कि हम लोग 1 से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। ये जिस आप लोग जो जानते हैं 1 2 3 4 5 काउंटिंग नंबर है, उसको ही एक्चुअली हम लोग ऑर्डिनरी काउंटिंग कहते हैं। काउंटिंग जो है फिक्स कर दिया गया। ऑर्डिनरी काउंटिंग का मतलब हो गया स्टार्टिंग 1 से करेंगे, 1 के बाद 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, ऐसे ये पैटर्न को फॉलो करेगा। तो ये हो गया काउंटिंग नंबर, ये हो गया हमारा काउंटिंग नंबर, ठीक है। काउंटिंग देखिए जनरल, आप कोई आदमी ऐसे काउंट कर ले तो काउंटिंग ये भी मतलब बोल सकते हैं काउंटिंग है, ऐसे भी काउंट किया जा सकता है, बट ऑर्डिनरी काउंटिंग की श्रेणी में नहीं आएगा, ठीक है। तो काउंटिंग 2 टाइप का होता है। काउंटिंग कैसे भी कर सकते हैं, बट हम लोग जो ऑर्डिनरी काउंटिंग है उसको समझेंगे। ऑर्डिनरी काउंटिंग को नेचुरल नंबर कहा गया है, ठीक है, फिक्स कर दिया गया 1 2 3 4 5 6 ऐसे, ठीक है, ये पैटर्न। नेचुरल नंबर का बारे में इतना बात लिखिए, फिर आगे बताते हैं। इसके बाद होल नंबर को पढ़ना है, ठीक है। देखिए इसके बाद हम लोग इसको आप लोग पॉज करके लिख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। रियल नंबर सिस्टम बहुत ज़रूरी है पढ़ना। रियल नंबर सिस्टम होता क्या है इसको जानिए अच्छे से। इसमें जितना भी टाइप है, जैसे सेकेंड होल नंबर आ गया, ठीक है। होल नंबर के बारे में जान लीजिए। होल नंबर क्या होता है, तो ऑल नेचुरल नंबर्स अलॉन्ग विथ, लिखेंगे हम लोग अलॉन्ग विथ 0 आर कॉल्ड होल नंबर्स, ठीक है। ये हो गया डेफिनेशन। जितना भी नेचुरल नंबर है वो सब उसके साथ साथ 0 को सम्मिलित कर लेना है। तो सारे नेचुरल नंबर्स और 0 का जो सम्मिलित रूप है उसको ही हम लोग होल नंबर कहते हैं, ठीक है। मतलब क्या लिखा हुआ कि आप ये लिस्ट बनाइएगा नंबर का जब, तो सारे नेचुरल नंबर तो होगा ही, उसमें एक नया नंबर शामिल होगा 0। और अब जो आपको नंबर सब यहाँ नज़र आ रहा है वो सारा नंबर होल नंबर है, ठीक है। और इसके भी कलेक्शन को डिनोट करने के लिए लेटर को फिक्स कर दिया गया, वो कैपिटल W, ठीक है। कैपिटल W क्या है, तो वो कलेक्शन को दिखाता है। होल नंबर्स का सारा जितना भी होल नंबर है सबको कलेक्ट कर लेगा मिडिल ब्रैकेट में ऐसे, तो
कलेक्शन बन गया, इस कलेक्शन को W के द्वारा हम लोग शो कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप लोग को इंटीजर समझना है, ठीक है। इंटीजर के बारे में प्रीवियस क्लास में पढ़े होंगे, बट एक बार और जान लीजिए। इंटीजर्स, ठीक है। तो इंटीजर्स का डेफिनेशन हम लिखते हैं। यहाँ पे एंड लिख ही देते हैं, अच्छा लगेगा। जीरो देखिए, इंटीजर के अंतर्गत जो भी तीन वेराइटी का नंबर है, नेचुरल नंबर आएगा, जीरो आएगा और नेचुरल नंबर का निगेटिव, ठीक है। यहाँ डिफिनेशन लिखा हुआ है, ऑल नेचुरल नंबर्स एंड जीरो अलॉन्ग विथ नेगेटिव्स ऑफ नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स, ठीक है। सारी नेचुरल नंबर, जीरो और नेचुरल नंबर का निगेटिव को जब कलेक्ट कर लेंगे तो इस तरह से जो कलेक्शन तैयार हो रहा है, इस कलेक्शन का हर एक नंबर को आप इंटीजर कह सकते हो, ठीक है। इसमें निगेटिव नंबर्स भी हैं, निगेटिव इंटीजर्स हैं ये, इधर जीरो के लेफ्ट में, जीरो के राइट में आप पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, और जीरो को नहीं नाइदर निगेटिव नॉर पॉजिटिव कहेंगे। जीरो नहीं निगेटिव है, नहीं पॉजिटिव है, न्यूट्रल है, ठीक है। नंबर लाइन पे इसको ओरिजिन की तरह, ओरिजिन इसको कहा जाता है जीरो को, ठीक है। तो ये हम नंबर लाइन के बारे में बताते हैं आप लोग को। इसके बाद नंबर लाइन के बारे में बताएंगे, आप लोग इसको पॉज करके लिख लीजिए और सुनिए और समझिए ध्यान से। इसको हम लोग लिखिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग पॉज करके लिख लीजिएगा, मैं मिटा रहा हूँ। इसके बाद आप लोग को नंबर लाइन के बारे में थोड़ा बता देते हैं, ठीक है। नंबर लाइन के बारे में बताते हैं। देखिए, अभी और टाइप बहुत सारा, अभी सारे टाइप्स को पढ़ेंगे और नंबर्स की सारे टाइप्स को पढ़ते हुए हम लोग बीच बीच में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे, ठीक है, जो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। छोटा छोटा बात है जो है बहुत ज़रूरी जानना आप लोगों के लिए। तो नंबर लाइन जो होता है, नंबर लाइन बोले या रियल नंबर लाइन बोले, ठीक है, वहाँ देखिए। तो इसका भी डिफिनेशन बना सकते हैं हम लोग, तैयार कर सकते हैं। लिख देंगे स्ट्रेट लाइन, शॉर्टकट में है स्ट्रेट का, स्ट्रेट लाइन ऑन विच ऑल द नंबर्स का मतलब रियल नंबर्स ही समझना है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर पे नहीं जाना, ऑल द नंबर्स यहाँ लिख देते हैं रियल नंबर्स। All the numbers are arranged in a fixed manner. फिक्स्ड एकदम निश्चित तरीके से, तरीका है उसको सजाने का, जैसे तैसे नहीं लिख सकते हैं। बताते हैं वो क्या होता है। A straight line on which all the numbers are arranged in a fixed manner is called नंबर लाइन, ठीक है। नंबर लाइन जो होता है वो एक ऐसा स्ट्रेट लाइन है जिसमें सारे रियल नंबर्स को एक निश्चित तरीका से, एक निश्चित ढंग है उसको सजा के लिखा जा सकता है। जैसे देखिए आप, वो ये फिक्स्ड मैनर का मतलब समझिए। फिक्स्ड मैनर का मतलब क्या होता है बताते हैं। एक लाइन ड्रॉ ऐसे कर लेना है, तो फिक्स्ड मैनर का मतलब क्या कि उसके एकदम सबसे बीच वाले पॉइंट को ओरिजिन मान लीजिए, रेफरेंस पॉइंट कह लेंगे इसको, ठीक है। जीरो को रेफरेंस पॉइंट कह लेंगे। अब इसके रिस्पेक्ट में हम लोग सोचेंगे, ठीक है। जीरो के यहाँ से अब दो डायरेक्शन दिख रहा है, एक है पॉजिटिव डायरेक्शन, एक है नेगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव निगेटिव बाद में कहा गया, पहले फिक्स कर दिया गया इसके राइट, जीरो के राइट साइड को पॉजिटिव डायरेक्शन कह लेंगे। इधर पॉजिटिव नंबर्स होंगे और इधर नेगेटिव नंबर्स होंगे लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो फिक्स्ड मैनर का मतलब होता है जीरो के बाद एक ऐसे आ रहा है, फिर दो आएगा, फिर तीन आएगा, ठीक है। ये बात फिक्स्ड है। ऐसा कभी हो सकता है? सोचिए तो आप लोग, क्या ऐसा हो सकता है कि जीरो के बाद टू आ गया फिर वन आया? ऐसा होगा नहीं ना। फिक्स्ड मतलब क्या, दूसरा बात है जो फिक्स कर दिया गया कि जीरो के बाद अगर वन को लिखना है और उसके बाद टू लिखना है तो थ्री ऐसे लिखेंगे, और इसके बीच में भी बहुत सारे नंबर है, जीरो और वन के इसमें इन्फिनिट नंबर्स हैं, ठीक है। ये बात समझना है आप लोगों को। तो हाँ, और एक और बात, रियल नंबर लाइन का हर एक पॉइंट
एक यूनिक रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। रियल नंबर आप लोग क्लास 10 में पढ़े होंगे, बट अभी हम जब पढ़ा रहे हैं तो हम सबको सारा चीज़ दोबारा अच्छे से रिकॉल करेंगे आप लोगों को, ठीक है। सब जो बता रहे हैं उसको अच्छे से समझिए और लिखते चलिए कॉपी में। तो ये रियल नंबर लाइन है, ठीक है। रियल नंबर लाइन में 0 को रेफरेंस पॉइंट की तरह रख दिया गया है। इसी को रेफरेंस मान के सारे नंबर को लिखा जा रहा है। 0 के राइट डायरेक्शन में पॉजिटिव नंबर्स हैं और लेफ्ट में निगेटिव, ठीक है। अब देखिए समझाते हैं आप लोग को। नंबर लाइन के बाहर जो है ना 2 सिंबल, इन्फिनिटी वाला सिंबल को भी देख लीजिए। नंबर लाइन के बाहर जो है सिंबल है, ठीक है। और ये किस डायरेक्शन में है? राइट डायरेक्शन में, ठीक है। राइट डायरेक्शन में प्लस इन्फिनिटी है और लेफ्ट में माइनस इन्फिनिटी है। तो ये नंबर लाइन पर नहीं बनाना है, इसको नंबर लाइन के बाहर बनाना है। ये जो है ना राइट साइड का बहुत बड़ा अमाउंट है, बहुत बड़ा वैल्यू को दिखा रहा है, बहुत बड़ा मैग्नीट्यूड है, ठीक है, जो राइट साइड में है और पॉजिटिव क्वांटिटी है। और ये नेगेटिव है, ये लेफ्ट साइड को दिखा रहा है, बस प्लस माइनस डायरेक्शन को दिखाता है, ठीक है। वैल्यू जो ये है इसका, ये बहुत बड़ा, बहुत लार्ज वैल्यू को शो करता है। ऐसे नहीं बना लेना है, ठीक है, ऐसे नहीं। जैसे 0 है प्लस और माइनस में ऐसे नहीं बना सकते, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से नहीं। तो ये नंबर लाइन का फॉर्मेशन आप लोग को बता दिए, ठीक है। नंबर लाइन, हाँ। और एक बात जान लीजिए, इंटीजर का अगर बात करें तो इंटीजर जस्ट पढ़ाई है, लिख लीजिए यहाँ पे ये सब पॉजिटिव इंटीजर है। 0 को पॉजिटिव इंटीजर नहीं कहिएगा, ठीक है। 0 पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, नॉन निगेटिव कह सकते हैं बट पॉजिटिव नहीं। ये सब निगेटिव, ठीक है, निगेटिव इंटीजर्स। और नॉन निगेटिव जब बोले तो ये सब को शामिल कर लेंगे। नॉन निगेटिव 0 को कह देंगे नाइदर पॉजिटिव नॉन निगेटिव, ठीक है। ये ध्यान में रखना है सब। नॉन निगेटिव जब बोलेंगे ना तो ये सब आ जाएगा, 0 भी आ जाएगा नॉन निगेटिव में, 0 भी आ जाएगा, 1 भी, 2 भी, 3 भी, 4 भी, आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। ये सब नॉन निगेटिव हो गया, सब बेसिक बात है नॉन निगेटिव। अब इसके बाद इंटीजर के बाद हम लोग रेशनल नंबर को पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग इसको समझते जाइए, इसको आप लोग पॉज करके लिख लीजिए अच्छे से, ठीक है। हम इसको मिटाते हैं। देखिए इसके बाद हम लोग को रेशनल नंबर को पढ़ना है, ठीक है। इंटीजर के बाद रेशनल नंबर 4th टाइप हो जाएगा। पहले आप लोग को बताया नेचुरल नंबर, फिर होल नंबर, फिर इंटीजर बताया, अब है रेशनल नंबर, ठीक है। रेशनल नंबर, ठीक है, इसको जानते हैं। रेशनल नंबर के बारे में जानेंगे, ठीक है। देखिए रेशनल नंबर के बारे में समझना है। द नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड in the form of p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0, is called रैशनल नंबर, ठीक है। ये रैशनल नंबर कहलाएगा। वैसा नंबर जिसे पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो, जहाँ पी और क्यू को इंटीजर होना होगा, ठीक है। पी और क्यू इंटीजर हो और क्यू 0 के बराबर ना हो, इस बात का ध्यान रखना है। तो अगर ये सारे कंडीशन को फुलफिल कर रहा है कोई नंबर तो हम लोग उसको रैशनल नंबर कहते हैं, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल हम लिख दे रहे हैं अच्छे से, और इसको समझिए। -1/2, 3/-4, ऐसे ढेर सारे कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, ठीक है। 0, -5, सारा इंटीजर भी, इंटीजर को भी लिख देंगे, ये भी पी वाई फॉर्म में है ना, इसलिए -5 भी है, 0 के नीचे 1 छुपा हुआ है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है। ETC कर दीजिए, ढेर सारा नंबर है, सब रैशनल नंबर है, ठीक है। और यहाँ पे नोट में एक बात लिख लेते हैं,
यहाँ पे आप लोगों को एक बात समझना है, फर्स्ट लेटर का यूज़ यहाँ पे नहीं हुआ, ठीक है। नेचुरल नंबर का कलेक्शन को कैपिटल एन से डिनोट किए हम लोग, होल नंबर के कलेक्शन को कैपिटल डब्ल्यू से किए हैं, इंटीजर में भी आई आ गया था। लेकिन रेशनल नंबर को आर से, रेशनल नंबर के कलेक्शन को आर से डिनोट नहीं किया गया, क्यू से डिनोट किया गया है। क्यू का कहानी भी है, थोड़ा सा छोटा सा कहानी बताया था, पहले इसको आप लोग लिख लीजिए, पूरा बात समझ में आ गया। इसको आप लोग अच्छे से पहले लिखिए, हम ये नोट 1 नोट 2 में लिख देते हैं क्यू क्यों आया। ये क्यू का भी कुछ मतलब है, कुछ ऐसे ही नहीं रख दिया गया, कुछ लॉजिक है, ठीक है। क्यू क्यों रखा गया नाम, इसके कलेक्शन का हम बताते हैं, ठीक है। आप लोग लिखिए, इसको पॉज करके लिखिए। रैशनल नंबर वैसा नंबर जो पी बाई क्यू के फॉर्म में इसको लिखा जा सके, जहाँ पी और क्यू इंटीजर हो और क्यू पे रेस्ट्रिक्शन है, क्यू जीरो नहीं हो सकता है, ठीक है। डिनोमिनेटर वैसे भी जीरो नहीं होता है, डिनोमिनेटर जीरो होगा तो नंबर नॉट डिफाइन हो जाता है, ठीक है। आप लोग इसको लिखिए, हम इसको मिटाते हैं, आप पॉज करके लिख लीजिएगा। देखिए, इसका कलेक्शन को क्यू से डिनोट क्यों करते हैं, इसके लिए यहाँ पे नोट 2 में आप लोग लिख लीजिए, ऐसे लिख लीजिएगा, एवरी रैशनल नंबर इज डिफाइंड एज द कोशेंट। ये कोशेंट जो वर्ड है इसी को अंडरलाइन कर दीजिए, कोशेंट ऑफ टू इंटीजर्स, ठीक है। सो इट्स कलेक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय क्यू। ये बात आप लोग को याद रखना है, ठीक है। जैसे आप सोचिए, कोई भी रेशनल नंबर होगा ना, तो उसको हम लोग दो इंटीजर का कोसेंट के रूप में दिखा सकते हैं। जैसे 1/2 है, ठीक है। 1/2 आप समझिए, 1/2 जो है, ये 1/2 लिखिए, 0.5 लिखिए, बाद देखिए, ये एक रेशनल नंबर है, ठीक है। ये एक रेशनल नंबर है। तो जब 2 को 1 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 2 भी इंटीजर 1 भी इंटीजर, तो जब डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो जो प्राप्त हो रहा है वो एक ये कोसेंट भी है और रेशनल नंबर भी है। प्रत्येक रेशनल नंबर को दो इंटीजर के कोसेंट के रूप में डिफाइन किया जा सकता है। इसी वजह से रेशनल नंबर के कलेक्शन को हम लोग कैपिटल क्यू से दिखाते हैं, ठीक है। इतना बात समझना। 1/2 भी क्या है, 2 और 1 का कोसेंट है, ठीक है। तो इसी वजह से रेशनल नंबर के कलेक्शन को हम लोग कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। यही बात था, इसका छोटा सा कहानी था, आप समझ रहे होंगे, ठीक है। आप लोग वीडियो को ध्यान से समझिए और पेन पेपर लेकर साथ लिख भी सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग इरेशनल नंबर को देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है इरेशनल नंबर, ठीक है।